कोरोना को लेकर ज्यादातर इकोनॉमी के लुढ़कने की खबरें ही सुनने को मिलती हैं। जाहिर है जब ज्यादातर चीजें ठप होंगी तो फिर कैसे अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलेगी और कैसे रोजगार कारोबार बचेंगे। लेकिन पीएम ने इस आपदा को भी अवसर में बदलने की बात कही थी। इस पर कई कारोबारियों ने अमल किया, मौके का फायदा उठाया और कारोबार को आगे बढ़ाया। ऐसा ही कुछ आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का मानना है। उनका कहना है कि बदलती परिस्थितियां भारतीय इकोनॉमी के माकूल हैं। Both public and private investment could be key to financing our infrastructure investments. CII has been playing a very important role in infrastructure development in our country, and I look forward to CII to play a very creative role in this regard. In my address today, I have tried to move away from an outlook overcast by the morbidity of the pandemic to one of optimism. आरबीआई गवर्नर ने कोविड-19 से प्रभावित इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने की हिमायत की। दास ने कहा कि इसके लिए निजी और पब्लिक सेक्टर को बड़ी भूमिका निभानी होगी। आरबीआई गवर्नर की सलाह है कि भारत को इस समय ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से जीवीसी में हुए बदलाव से भारत के लिए बेहतरीन मौके पैदा हो गए हैं। These dynamic shifts which I have highlighted in our economy need to be converted into structural transformations which yield sizable benefits for our economy and help to position India as a leader in the league of nations. They involve testing challenges, but also the reaping of significant rewards. Indian industry will have the pivotal role in what could be a silent revolution. दास ने कहा कि भारत को अमेरिका और दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बॉन्ड मार्केट में एक बार फिर से गतिविधियां देखने को मिली हैं। पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किए गए। दास ने भरोसा दिया है कि आरबीआई सतर्क है और जरूरत पड़ने पर कोई भी जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। दास ने कहा कि हाल में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से नए मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने कृषि को फायदा देने वाली नीतियों को बढ़ावा देने की वकालत भी की है।